क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। एक्सरसाइज 13.2 के फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो फर्स्ट कॉलम में टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में है नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का हमें मीन और मोड फाइंड करना है। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और दोनों को क्या करना है, लास्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले मोड फाइंड कर लेते हैं। मोड के लिए मोड का क्या फार्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो क्या क्या है हमारे पास, L और H यहाँ पे लिख लेता हूँ। L क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए F1 F0 F2 लिखा हुआ है। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी में देखिए यह लाइन जो है यह किसकी है, फ्रीक्वेंसी की है। तो फ्रीक्वेंसी में देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप 10 सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक होगा वह हो जाएगा F1। F1 के पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगी, F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगी। और F1 के क्लास इंटरवल में अब आ जाइए। F1 के क्लास इंटरवल क्या है, 30 to 35। तो L क्या हो जाता है, F1 का जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 30, L इक्वल्स टू क्या हो गया 30। और H होता है क्लास विड्थ, तो किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कर लेना है, तो हाइट क्लास विड्थ मिल जाएगी। तो 35 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा 5। H मिल गया है, L मिल गया है, F1 है 10, F0 है 9, F2 है 3। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या आता है। L क्या है 30 प्लस F1 क्या है 10 माइनस F0 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है 3 मल्टीप्लाई H कितना दिया हुआ है 5। सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 1 डिवाइडेड बाई 2 10 जा 20 माइनस माइनस नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा, 9 3 हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 5 1 जा 5, न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 माइनस 20 माइनस 12 हो जाएगा 8। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 30 प्लस 5/8 को डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा। तो 8 6 जा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0.86 जा 48, 2 आ गया और 0 लग जाएगा, तो 8 2 जा 16 4 आ गया 0, 8 5 जा 40। तो कितना नंबर आएगा 0.625, 0.625 नंबर आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से इनको ऐड कर लेते हैं तो नंबर आ जाएगा 30.625। तो यह हो गया हमारा मोड। फाइनली आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट रिप्रेजेंट मोस्ट states have teacher student teachers students ratio is 30.625 और यही हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। और यह मिल गया हमारे पास मोड। और अब फाइंड करते हैं मीन। तो मोड हमारा कितना आया था, मोड का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मोड का आंसर कितना आया था, 30.625। 30.625 यह मोड का आंसर आ गया था। अब फाइंड करने वाले हैं मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एफ आई यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्स आई। एक्स आई क्लास मार्क हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए, क्लास मार्क चाहिए, क्लास मार्क हमें फाइंड करना है। तो क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 17.5 आ गया। और आगे नेक्स्ट निकालेंगे 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.25 जा 10। तो यह आ गया 22.5। 5 का डिफरेंट है तो 5 ऐड करते जाइए। तो 22 के बाद आ जाएगा 27.5, फिर आ जाएगा 32.5, फिर आ जाएगा 37.5, फिर 42.5, 47.5, 52.5 आ गया हमारा क्लास मार्क एक्स आई। एक्स आई के बाद क्या फाइंड करने वाले हैं हम, डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई हम निकाल चुके हैं, एक्स आई का कॉलम निकाला जा चुका है। ए क्या है, एज्यूम मीन। ए क्या है, एज्यूम मीन। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। जहां पे क्लास बार की कॉलम देखिए, एक्स आई के कॉलम देखिए, बीच वाले नंबर को बीच वाले नंबर को बीच वाले नंबर को ले लेते हैं। कौन सा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, एक्स आई का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो बीच का नंबर कोशिश करिए लीजिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता था 32.5। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है a इक्वल्स टू 32.5। तो अब देखिए डी आई हमें फाइंड करना है तो एक्स आई माइनस ए करना है। तो एक्स आई कितना, 17.5, 17.5 माइनस 32.5। तो यहाँ पे 17.5 माइनस 32.5 निकालेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा -15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -15। और इसी तरीके से बाकी का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 22 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 22.5 माइनस 32.5। ए की वैल्यू, एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। तो यह आ जाएगा -10। यहाँ पे आ गया -10। इसी तरीके से आगे भी निकाला जा सकता है, आगे भी निकाला जा सकता है। डी आई का कॉलम इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्या चाहिए अब आगे हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई। क्योंकि मीन फाइंड करने के लिए जो सेकेंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड, वह यूज करने वाले हैं हम। तो फार्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और यहाँ पे हमें ए मिल चुका है, सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, 15 3 जा 45, लेकिन यह आएगा निगेटिव में। 10 8 जा 80 माइनस 80, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45,
यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 3 जा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। चलिए यहाँ पे अब सिग्मा एफ आई फाइंड करना। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए सभी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। 3 + 8 11, 11 + 9 20 + 10 30 + 3 33, 33 + 2 35, 35। एफ आई डी आई सारे नंबर को ऐड करना है, सारे नंबर को ऐड करना है, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा -115, -115। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दिया हुआ है -15। यह किसकी वैल्यू है? सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू एफ आई डी आई कॉलम को ऐड करना है -115। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा -115 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है 35, 35 यहाँ पर आ जाएगा 32.5, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और 115 को डिवाइड कर देंगे 35 से। -115 को 35 से डिवाइड कर दिया गया है तो इतना आ जाएगा। तो आगे आगे निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डेसिमल 29.22 हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट एवरेज ऑफ टीचर स्टूडेंट रेशियो। यह क्या रिप्रेजेंट करता है? टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के एवरेज को बताता है यह मीन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। नीचे जो डाटा दिया हुआ है सिंपल हमें उसका मोड फाइंड करना है। तो देखिए मोड का क्या फार्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 F0 F2 क्या होता है? तो देखिए यह जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो यह है सबसे ज्यादा 18 सबसे अधिक है। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो वह हो जाएगा F1। F1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0, F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। तो F0 F1 F2 हमें मिल चुका है। अब क्या चाहिए? L और H। L क्या है? लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? F1 की लोअर लिमिट। F1 के क्लास इंटरवल में देखिए लोअर लिमिट है 4000, तो यह हो जाएगा 4000। H क्या होता है? H होता है क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 5000, लोअर लिमिट 4000, 5000 माइनस 4000 कितना हो जाएगा? 1000। सभी की वैल्यू मिल चुकी है तो वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू है 4000 इंटू F1 कितना दिया हुआ है 18 माइनस F0 दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस F0 है 4 माइनस F2 है 9 मल्टीप्लाई H कितना दिया हुआ है 1000। चलिए तो यहां से हमें मिल जाएगा 4000 इंटू 18 माइनस 4 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 18 2 जा
36 माइनस 4 और 9 हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई में 1000 और यह हो जाएगा 4000 इंटू 41 वन जा 14 1 जा 14,000, 1000 का मल्टीप्लाई 14 से कर दिया गया। 36 माइनस 13 तो यह हो जाएगा 33 23 तो देखिए 4000 मल्टीप्लाई 14,000 को 23 से डिवाइड करके आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं डिवाइड कर लेता हूँ 608.6969 और यह एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, इसके आगे भी कुछ नंबर्स हैं बट मैं 2 डिजिट तक इसमें ले लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया है, मल्टीप्लाई तो स्टार्टिंग से ही एल प्लस यहाँ पे दिया हुआ है तो बीच में प्लस यहाँ पे लगा हुआ है जो कि छूट गया था। तो एल प्लस फार्मूले में एल प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा रहेगा। देखिए तो यह हो जाएगा दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 4608.69 यह हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए तो डेसिमल 69 लिख सकते हैं, यदि 1 डिजिट तक चाहिए तो आप 9 हटा के 7 डेसिमल पॉइंट 7 तो आंसर क्या आ जाएगा 14,608.7 कर सकते हैं। तो यह भी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5th नंबर क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच फॉर 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। नीचे जो डाटा दिया हुआ है हमें इसका मोड फाइंड करना है, मोड का फार्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सभी की वैल्यू पहले देख लेते हैं वैल्यू। तो f1 f0 f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा रहेगी वही f1 होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है 20, तो यह f1 हो जाएगा। f1 के पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 हो जाएगी, f1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी और हमें f1 f0 f2 मिल चुका है। अब क्या चाहिए, l चाहिए और h 2 चाहिए। तो देखिए l क्या होगा, f1 का क्लास इंटरवल में आ जाइए। f1 का क्लास इंटरवल है 40 to 50। तो l क्या होता है, लोअर लिमिट कितनी दी हुई है 40। f1 की क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 40 है तो 40 l हो जाएगा। h क्लास विड्थ होगी, तो क्लास विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 50, लोअर लिमिट है 40, 50 माइनस 40 10। तो क्लास विड्थ मिल गई 10। सभी की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ। l कितना दिया हुआ है 40 प्लस f1 कितना है 20 माइनस f0 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 माइनस f2 कितना है 11 मल्टीप्लाई h कितना है 10। सॉल्व करते हैं इसे। 20 माइनस 12 8 डिवाइडेड बाई 40 माइनस यह कितना हो जाएगा 12 माइनस 11 23 मल्टीप्लाई 10 और यह हो जाएगा 40 प्लस 8 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 23 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मोड इक्वल्स टू 40 प्लस 80 को 17 से
डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 4.7। आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगे, 1 डिजिट तक मैं ले लिया हूँ। तो 4.7 नंबर ऐड कर देते हैं तो 44.7 हमारा मोड मिल चुका है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.3 में।